सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं धोदगादिकं मलं प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कातारं शेषे पुण्यतीर्थैरि ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंस चरित तव वीर्यायारे ते सौवे समगं पतेगमेव पतेगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चारिहन्ताळं सिद्धाळं तैणमो गणहराळम् अज्जावैवगाळं साहूलं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेज्य उपसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 9 पृष्ठ 13। जीवो परिणमदिजदा सुहेण असुहेण वासुहो असुहो शुद्धेण तदा शुद्धो हवदिः परिणाम स्वभावो। आज तो आवाज ठीक है सबको, कोई परेशानी तो नहीं? हाँ ठीक, सुनिए। कल मैंने आपको सब परिणाम सद्भावों में सद्भावों शब्द का अर्थ सद्भाव कहा था, बताया था ना कि भाई सद्भाव का अर्थ स्वभाव नहीं होता है। स्वभाव के लिए कुंद आचार्य देव सहाव शब्द का प्रयोग करते हैं और सद्भाव के लिए सद्भाव शब्द का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। गाथा 96 निकालिए, 96। मिल गई? आराम से निकाल लीजिए, कोई टेंशन नहीं। क्या दिया है? सद्भावो ही सहावो। सद्भाव शब्द अलग है, सहाव शब्द अलग है। दिख रहा है? गाथा नंबर 96 96 में सद्भाव शब्द है सद्भाव के लिए और सहाव शब्द है स्वभाव के लिए। इससे अधिक कुछ सिद्ध नहीं करना, क्योंकि वो ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन है, वो अधिकार भिन्न है, वहां विषय भिन्न है। हमें सिर्फ ये बताना है कि कुंद आचार्य देव सद्भाव के लिए सद्भाव शब्द देते हैं और स्वभाव के लिए सहाव शब्द देते हैं, ये बताना था। वो क्लियर हो गया आपको? मूल आचार्य एक गाथा में कंटिन्यू दोनों शब्द दिए, इससे आपको क्लियर तो हुआ कि यहां पर आचार्य देव सद्भाव शब्द कहना चाहते हैं, स्वभाव शब्द नहीं कहना चाहते। तो आचार्य जब स्वयं प्रयोग कर रहे हैं उसके बाद तो कोई शंका की गुंजाइश नहीं, ठीक है ना। इसका विश्लेषण तो उस गाथा का क्रम आने पर करेंगे, पर आपको इतनी बात तो समझ में आ गई ना कि सद्भाव शब्द के लिए सद्भाव शब्द का प्रयोग करते हैं और स्वभाव शब्द के लिए सहाव शब्द का प्रयोग करते हैं। इतना आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यहां पर जब आचार्य सद्भाव शब्द कह रहे हैं तो उसका अर्थ क्या होना चाहिए? सद्भाव, ना कि स्वभाव। अब चाहे कोई भी कह दे कि साहब किस आचार्य ने, किस पंडित ने, किसने लिख दिया, हमारे लिए टेंशन करने की जरूरत नहीं। क्यों? हम कुंद के ग्रंथ की व्याख्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, और कुंद सद्भाव का अर्थ सद्भाव लेते हैं, स्वभाव नहीं लेते। ये उस गाथा से आपको क्लियर कर दिया। उन्हें जहां स्वभाव कहना होता है वहां सहाव कहते हैं, और जहां सद्भाव कहना होता है वहां सद्भाव कहते हैं। इतनी मैटर बिल्कुल क्लियर हो गया ना। मैंने जान के आपको वो गाथा मुझे एकदम याद आ गई कि प्रवचन सार में ही ऐसा एक गाथा में दिया है, सद्भाव हो ही सहाव हो, तो मैंने वह गाथा निकाली और निकालने के बाद सबसे पहले आपको बताया ताकि आपको एकदम क्लियर हो जाए।
क्या है कि आप लोगों को प्राकृत नहीं आती, तो आपको एक बार डाउट लगता है, अरे इतने बड़े आचार्य ने लिखा तो पता नहीं अब क्या होगा क्या नहीं होगा, सही क्या है क्या। जो दुविधाएं पनपती हैं उन दुविधाओं का निराकरण मैंने किया। बात समझ गया? उन दुविधाओं की अब कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि आचार्य देव ने स्वयं एक ही गाथा में दोनों शब्दों का दो भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयोग करके बता दिया। ठीक है ना? तो अब यहां पर भी सद्भाव शब्द वो प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह समझ में आना चाहिए कि ये सद्भाव है ना कि स्वभाव। ठीक है ना? और जब वह दो शब्दों को अलग अलग प्रयोग करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वह पर्यायवाची नहीं है, उसमें उनमें दोनों में कुछ ना कुछ अंतर। ठीक है ना? इतनी बात तो आपको समझ में आ रही ना, क्योंकि कुंद कुंद आचार्य देव प्रवचन सार और ग्रंथों की मैं गारंटी नहीं लेता, नियम सार में भी मुझे ये गहराई नहीं मिल रही। चर्चा उनकी अद्भुत है, कोई कमी नहीं है, लेकिन ये नियम सार में एक गाथा पे 2 घंटे भी निकल जाए, 3 घंटे हो जाए तो लगता कि अब इसमें और क्या बताएं, लेकिन प्रवचन सार में 8-10 घंटे भी हो जाए तो पता नहीं चलता, ऐसा लगता है भी माल निकलता ही आ रहा है। समझ गए ना? ये अंतर है प्रवचन सार और नियम सार का। यहां पर कोई भी शब्द को, एक मात्रा को भी यहां की वहां प्रयोग नहीं करते, बिल्कुल परफेक्शन के साथ प्रयोग करते। इससे सिद्ध होता है कि प्रवचन सार उनका अंतिम ग्रंथ है, सबसे परिपक्व अवस्था का ग्रंथ है, सबसे परिपक्व मानसिकता का ग्रंथ है। समझ में आया ना? इसीलिए विश्व भर में कहीं भी जैन दर्शन का यदि एक ग्रंथ चलना है, एक पेपर ही है कहीं, तो उसमें अकेला प्रवचन सार लगाया जाता है और कुछ नहीं लगता। उसमें कोई पंथवाद, कोई झगड़ा नहीं होता है। सब कहते हैं भाई साहब प्रवचन सार से बेहतरीन कोई ग्रंथ नहीं है जैन दर्शन। समझ गया ना? ये यूनिवर्सिटी लाइन तक में चर्चा है, और जगह तो विद्वानों में है ही जो जितना समझते हैं। इसकी गहराई को जो समझ पाते हैं वो तो ये चीज समझ लेते हैं, और जो इसकी गहराई को ही नहीं समझ पाते उनको तो समझाना बड़ा कठिन है। किसी चीज ग्रंथ की क्या दृष्टि है, क्या दिशा है, किस लेवल से बात कही जा रही है, उसको तो आपको समझना पड़ेगा। यदि आप उसमें लापरवाही करेंगे तो कोई इलाज हमारे पास नहीं। उस लेवल तक तो आपको आना ही पड़ेगा जिस लेवल से चर्चा हो। ठीक है ना? तो अब मैं और दूसरी बातों को विश्राम देते हुए अब वापस अपने आप पे आता हूं कि परिणाम सद्भावो, ये परिणाम में सद्भाव तो है, लेकिन वह उसका सीधे सीधे स्वभाव नहीं। कहीं किसी चीज की विद्यमानता होना और वह उस चीज का स्वभाव होना, उसको उसका कर्ता कहना। क्योंकि जैन शासन में कर्ता कहा तो गया, लेकिन अन्य का कर्ता नहीं कहा। जो कर्तृत्व का निषेध है वो किसका है? पर कर्तृत्व का निषेध है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के कर्ता है, इस बात का निषेध, अन्य किसी का निषेध नहीं। एक बार यहां दिल्ली में गाजियाबाद साइड कोई जो मतलब एक तरह से जिनमें एक भी मुमुक्षु नहीं था मेरे अलावा, ऐसे विद्वानों की संगोष्ठी थी। तो उन्होंने इस बात पे थी जैन दर्शन की सबसे मौलिक विशेषता क्या, तो सब वही बोलते, कोई अनेकांत, कोई स्यादवाद, कोई अपरिग्रह, कोई अहिंसा। जी मैंने कहा भाई साहब ये तकरीबन बात है सब दर्शनों में। अनेकांत अनेकांत नाम से नहीं है, लेकिन सब कहते भाई सहिष्णु बनो, विचारों की सहिष्णुता रहना चाहिए, हम दूसरे की बात भी सुने। समझ गए ना? ये सब बातें सब में है। मैंने कहा असली जैन दर्शन की पहचान कोई है तो वो है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं, ईश्वर जगत का कर्ता है। इस बात को कोई अन्य दर्शन मानने को तैयार क्यों? फिर वो कहते उनके भगवान की तो नौकरी चली, पर वो करेंगे क्या? भाई वो जगत के कर्ता हैं, तभी तो जगन्नाथ कहलाते हैं। उनके यहां तो ईश्वर शब्द किस रूप में? जगत के जितने भी जीव हैं वो अनीश है। अनीश माने वो अपना कुछ भला बुरा सुधार नहीं कर सकते।
ठीक है ना। वो कहते अज्ञो जंतु रनीशोयम, ये संसारी जीव जो है वो अज्ञ माने अज्ञानी है, अनीश है, इसका अपने ऊपर भी कोई जोर चलता नहीं। आत्मना सुख दुख्यो, वो अपने सुख दुख का कुछ नहीं सुधार बिगाड़ कर सकता। ईश्वर प्रेरितो गच्छेत, ईश्वर जहां भेज देगा वैसे ही स्वर्गम वा स्वब्रह्मेव वा, भगवान की मर्जी नरक भेज दिया, भगवान की मर्जी स्वर्ग भेज दिया। इस जीव का कोई जोर नहीं चलता। तो जब भगवान की मर्जी से ही होना है तो फिर आपके पुण्य पाप का क्या मतलब रहा? या तो ये कहो कि मेरे पुण्य पाप से गए, और या क्या ये कहो ईश्वर की मर्जी से गए, दो में से एक तय करो ना। तो वो तो कहते साहब वो ईश्वर का फिर काम क्या रह जाएगा जब वो किसी पर का करता ही नहीं है, तुम करेगा क्या बेचारा बैठा बैठा। जैनियों जैसा ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ये तो उनके समझ में ही नहीं आ पाया आज तक। ज्ञान में भी आनंद है, पर का अकर्ता होके भी परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, ये तो उन्हें आज तक समझ में नहीं आ पाया। उनका तो ईश्वर जब ज्यादा बोर हो जाता है तो वो अवतार ले लेता है, आके यहां लीलाएं दिखाने लगता है, कभी फला अवतार कभी ढिमका अवतार। अरे तुम अपने में तृप्त हो तो तुम्हें दूसरा कोई व्यक्ति अपने घर में परिपूर्ण तृप्त हो तो वो दूसरे के यहां जाके टीवी देखने क्यों जाएगा? जिसके अपने घर में हर कमरे में टीवी हो और सब चालू हो तो वो दूसरे के यहाँ टीवी देखने क्यों जाएगा? समझ गए ना। ऐसे ही जिसको अपने आप में परिपूर्ण तृप्ति हो तो वो दूसरे संसार में लीलाएं करने क्यों आए? समझ गए। ये सब कहने की बातें हैं। अरे साहब वो तो जगत के जीवों का भला करना चाहते। भैया क्या तो तुम भला करोगे और क्या तुमने भला कर लिया? तुम्हारे सबके चरित्र पढ़ लिए, किसी में क्वेश्चन मार्क नहीं लगता हो तो कहो, मैं किसी की समीक्षा नहीं करूंगा। क्यों? आजकल व्यर्थ के विवादों की वैसी कमी नहीं है और हमें विवाद खड़े नहीं कर। लेकिन आप स्वयं जानते जो लौकिक चरित्र है सांसारिक जीवों के साथ जब आप संबंध करोगे तो उसमें क्वेश्चन मार्क उठेंगे, चाहे कुछ भी कर लो। समझ गए। रामचंद्र जी ने सीता जी को उस समय छोड़ा था जब दूसरी बार धोबी के कहे। आज तक प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं, भाई साहब आप भगवान थे, आप तो सब जानते थे, आपने मैया सीता को क्यों कष्ट दिया? उन पर क्यों शंका की? आप तो सच जानते थे। अरे भाई साहब वो लोक के तो लोक में तो चुगलखोरों की कभी अंत होगा? ईर्ष्यालु लोगों का कभी अंत होगा? नहीं होगा। तो तुम यही करते रहोगे। इसका मतलब भले लोगों को दुनिया कोई कह दे तो अपनी पत्नियों को छोड़ना चाहिए, जंगल में भेज देना चाहिए। आप दिखाते तो कोई हमें मंगलमय रास्ता तो दिखाते। यदि आप सर्वशक्तिमान है तो हमारा वीतराग स्वरूप सबसे उत्तम है। ज्ञाता दृष्टा आत्म, जानते देखते हैं पर में हेर फेर करते नहीं। इसलिए जब तक जीव यदि करता है तो अपने स्वाभाविक भावों का, अन्य जो वैभाविक भाव हैं उनका सद्भाव तो माना गया है लेकिन उन्हें स्वभाव नहीं माना गया। यदि सद्भाव का निषेध करोगे तो फिर वस्तु का लोप हो जाए। क्यों? क्योंकि पर्याय से भिन्न वस्तु प्रवचन सार में नहीं मानी। अगली ही गाथा में आने वाला सब्र करना। अभी सारी चर्चा आई, अब बीच बीच में मत पूछना प्रश्न, वो आगे अपने आप आने वाले। तो जो चीज यदि वह राग द्वेष मोह के भाव यदि आत्मा के स्वभाव हो जाए तो फिर आत्मा कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता, परमात्मा बन नहीं सकता। और यदि इनका सद्भाव नहीं माना जाए तो फिर वर्तमान जो इस प्रणति है फिर मोक्ष की जरूरत ही नहीं, फिर मोक्ष मार्ग की जरूरत नहीं है। फिर तो जो है सब बढ़िया है। फिर तो चार वाक की बात मानो
यावत् जीवे सुखम जीवे तृणम कृत्वा घृतम पवेत भस्मीभूतस्य च देहस्य पुनरागमनम कुतः। यावत् जीवे, जब तक जियो, सुखम जीवे, मजे से जियो, ऋणम कृत्वा घृतम पवेत, कर्जा निकालो घी पियो। क्यों? भस्मीभूतस्य च देहस्य, जब ये देह जला दी जाएगी, मर जाओगे, पुनरागमनम कुतः, कौन लौट के आना वाला, कौन कर्म भोग रहा, कौन काय की गति, काय का स्वर्ग, काय करना वाला, कुछ नहीं मानते। जो कुछ है सब यही है, तो फिर तो यही रह जाएगा। यदि मान लो आप सर्वथा पर्याय के इन रागादि भावों का नितांत अभाव मानोगे, अभाव मानना और स्वभाव मानना दोनों का निषेध सद्भाव शब्द करता है। पॉइंट समझना, ये नोट करने लायक पॉइंट है। क्या? अभाव मानो तो मोक्ष मोक्ष मार्ग का भी अभाव हो जाए, क्योंकि जब जो चीज है ही नहीं उसके लिए क्या करना। और स्वभाव मानो तो फिर तुम सुधर नहीं सकते, क्योंकि वो तो स्वभाव है। इसलिए आचार्य देव ने अभाव का भी अभाव किया, निषेध किया, और स्वभाव होने का भी निषेध किया, लेकिन सद्भाव की स्वीकृति। ये बोलो चमत्कार जैसा प्रयोग है कि नहीं? कहीं मिलता हो तो बताओ, इतनी सावधान। यदि इसे हम स्वभाव कर देंगे तो क्या अर्थ होगा फिर? स्वभाव का तो विनाश होता नहीं। तुम लाख धो लो, क्यों? भालू है, काला काला भालू, वो कौन से साबुन से धुले? डब से धुले के लक्स से धुले कि गोरा हो जाए? अरे है ही काला, वो कहां से होगा? जिस पे मैल लगा हो वो तो धुल जाए, तो मैल भी तो होना चाहिए। यदि मैल नहीं लगे, मैल ही नहीं मानो, तो फिर साबुन की जरूरत नहीं। और यदि स्वभाव मान लोगे कालेपन को, तो कोई साबुन धो नहीं सकता। ये बढ़िया दृष्टांत मिला। मैल का सद्भाव। क्या? सद्भाव मानो, ना स्वभाव मानो, ना अभाव मानो। यदि स्वभाव मान लोगे तो फिर कोई साबुन धो नहीं सकता, और अभाव मान लोगे तो साबुन की जरूरत ही नहीं। समझ गए? यदि परिणाम में शुभ अशुभ और शुद्ध का सद्भाव नहीं मानते हो, तो फिर तुम्हें मोक्ष मार्ग की जरूरत नहीं। ये सारी चर्चा व्यर्थ, जीरो। और यदि स्वभाव मानते हो तो फिर कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं है, मोक्ष मार्ग की जरूरत नहीं है। क्यों? तो तुम्हारे साबुन से वो भालू गोरा होने वाला नहीं, क्योंकि वो तो उसका स्वभाव है ना। क्या कर लेगा तुम्हारा साबुन? ये विडंबना है। इसी के लिए कल मैं समझाने के लिए आलाप पद्धति का दृष्टांत दे रहा था। वो दृष्टांत क्या, वो तो सिद्धांत है। यहां दृष्टांत के रूप में दे रहा हूं कि समुद्र की जो लहर है वो आपको हीरे की कणी जैसी चमकती बूंद बूंद जो जब छिटकती है तो दिखती है। क्यों? तो वो बूंद बूंद होता है समुद्र, क्या या हीरे जैसा हो दिखना। ये दिखना बिल्कुल सही है। कवियों के लिए प्रेरित करना, उनके लिए एक मसाला मिलना बिल्कुल सही है। लेकिन उसको यदि वस्तु रूप में मानोगे कि समुद्र की बूंदें जो हैं ऊपर जाके लहरों में जाके हीरे बन जाती हैं, तो एक एक बूंद को अंगूठी में जड़वा लो, फिर आपको हीरों की जरूरत नहीं। सद्भाव है, स्वभाव नहीं। ये जो चमत्कार यहां आचार्य देव ने किया, ये इससे आपको क्या जानना? इससे जानना केवल ज्ञान किसे कहते हैं, और केवल ज्ञान वीतरागी को ही क्यों होता। एक बात बताओ, जो जो तीर्थंकर परमात्मा है समो शरण में विराजमान, उन्हें सारा लोकालोक झलकता है, तो उनके पिछले भाव भी तो झलकते हैं कि नहीं झलकते? ज्ञान में झलकते हैं।
ठीक है, आपकी बात मान लेते, तो कभी कभी थोड़ा सा लगता तो होगा कि यार अब इन्हें क्यों जाने। जैसे सचिन को उसकी बचपन की फोटो दिखाते हैं तो यार ये नहीं, दूसरी बात करो, समझ गया भाई। यदि इंटरनेट की कोई प्रॉब्लम है तो मैं इस पे चला सकता हूं और कुछ नहीं कर सकता। फिर है, मैंने क्या नई बात शुरू की थी, एक बात तो बता दी कि आचार्य ने सद्भाव कहा है, स्वभाव नहीं कहा, ये बात क्लियर। अब जब आचार्य कुंद देव ने नहीं कहा तो फिर बाकी किसने क्या कहा, हमें इस पर विचार करने की जरूरत है। भाई दुविधा तो हम तब रखें, हमें भय रखना कुंद आचार्य देव का, क्यों? ग्रंथ उनका है, वो क्या कहना चाहते हैं इसके प्रति हमें सावधानी रखना। अन्य कोई उसके बारे में क्या अर्थ करता है हमें इसकी ज्यादा परवाह नहीं करनी, ठीक है ना। हम किसी को कोई कमेंट्स नहीं कर रहे, कौन सही कौन गलत कौन क्या, ये तय है कि यहां पर आचार्य कुंद देव सद्भाव कहना चाहते हैं, स्वभाव नहीं कहना चाहते हैं। क्लियर, ठीक है ना, बस इतना क्लियर होना चाहिए और ज्यादा हमें कुछ करना नहीं। अब हमारी दूसरी बात चल रही थी कि आचार्य कुंद देव जब यहां ये चर्चा कर रहे हैं तो इस चर्चा का उद्देश्य क्या है? इस चर्चा का उद्देश्य वस्तु व्यवस्था का प्ररूपण करना है कि केवल ज्ञान का प्ररूपण करना है? ये अधिकार ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन का है कि ज्ञेय तत्व के प्रज्ञापन का? यदि ये अधिकार ज्ञान तत्व के प्रज्ञापन का है तो इसमें से आप ज्ञेय क्यों निकालना चाहेंगे? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? भाई कोई भी चीज ज्ञेय से ही बताई जाएगी, ज्ञान का परिचय ज्ञेय की सूक्ष्मता से ही होगा। तो यदि ज्ञेय की सूक्ष्मता बताई जाती है, उससे महिमा किसकी आएगी? ज्ञान की या ज्ञेय की? ज्ञान की। दो लोग थे, एक को दोनों मुट्ठी बंद, एक को कहा बताओ इसमें क्या है, भाई साहब बिना देखे मैं नहीं बता सकता। दूसरे को बताओ क्या है, उसने बता दिया इसमें ये है। तो बताओ आपको महिमा किसकी आएगी? जो मुट्ठी में था उसकी, कि जिसने बिना देखे बता दिया उसकी? महिमा ज्ञेय की आएगी कि ज्ञान की? तो ज्ञेय बताया जाएगा, ज्ञेय की चर्चा आएगी, लेकिन ज्ञेय की चर्चा यहां ज्ञेय का स्वरूप बताने के लिए नहीं। यहां ज्ञेय की चर्चा, उससे महिमा किसकी निकालना, विशेषता किसकी निकालना, स्वरूप किसका समझना, ज्ञान का समझना। अब आपको बात समझ में आ रही क्या कह रहा हूं मैं? क्लियर हो रही ना? तो इस गाथा से भी आपको निकालना क्या है? केवल ज्ञान क्या होता है निकाल। केवल ज्ञान वह ज्ञान है कि जो नितांत वीतरागी होके सब कुछ जानता है। शब्द ध्यान देना, नितांत वीतरागी होके, अत्यंत वीतरागी होके सब कुछ जानता है, उसका नाम केवल ज्ञान है। क्लियर, समझ में आया? पूरी तरह वीतरागी होके जो सब कुछ जानता है उसका नाम केवल ज्ञान है। वह किसी से गिल्टी नहीं करता, किसी पर आकर्षित नहीं होता, किसी की महिमा नहीं करता, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो चाहे शुद्ध हो, उसके लिए ये मात्र परिणाम सद्भाव है, इससे अधिक कुछ नहीं। मतलब समझे? समझे मतलब या नहीं? इसका मतलब है केवल ज्ञान पूर्ण वीतरागी होता है। केवल ज्ञान ज्ञेय लुब्ध नहीं होता, लेकिन ज्ञेय का अज्ञानी भी नहीं होता। दो बातें अलग अलग। क्या? वह ज्ञेय से अनभिज्ञ भी नहीं होता है। साहब मैं तो जानता ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं,
मैंने तो देखा ही नहीं था। समझ गए ना? कई लोग होते हैं, कहीं कोई घटना हुई, उन्हें अपना पल्ला झाड़ना, भाई साहब मैं था तो वहीं, मेरा दिमाग कहीं और था, मैंने नहीं देखा, मैं तो कुछ और सोचा। भाई साहब देख तो नहीं, मैं कुछ सोच रहा था, आपको लग रहा था मैं उधर देख, मैंने देखे। अन्य मनस्क, मेरा दिमाग कहीं और है, मैंने तो देखा ही नहीं। ये स्थिति का मतलब क्या है, मुझे ये बताओ। ये ज्ञान की निशानी है कि अज्ञानता की? भाई जो ये कहे कि मुझे पता नहीं, मैंने जाना नहीं, मेरे ज्ञान में झलका नहीं, अब मैंने जाना माने राग की प्रवृत्ति दी कहते हो, तो वो तो हमें मंजूर कि केवल ज्ञानी का ज्ञान वीतराग होता, ये तो हम खुद ही कह रहे हैं। लेकिन उसका एक मतलब जानना कि वह अज्ञानी नहीं है। आज ही हमारे दिन में किसी प्रोग्राम में था, हमारे सहपाठी एक मित्र हैं, वो आए हुए थे कहीं से बाहर से, तो प्रोग्राम में साथ बैठे थे ऑडिटोरियम में। तो हमारे लिए प्रोग्राम में ऐसी कोई रुचि नहीं होती, ठीक है भाई, ऑफिशियल सिस्टम में बैठना पड़ता, फोन वोन पे बात नहीं कर सकते, पर आपस में तो थोड़ी बहुत कर ही सकते। तो बगल बगल में बैठे थे, तो बात बात में वो बोले, हमें एक कुछ पढ़ाते कि मैंने ईश्वर का स्वरूप लिखा, तो तुम त्रिलोक को, भगवान तुम त्रिलोक को जानते हो, लोकालोक को जानते हो कि नहीं? तो पढ़ा रहे थे ऐसे ही। तो मैंने ये कहा, आप कहना क्या चाहते हो, मुद्दे की बात बताओ, ये पढ़ाओ मत। कहते कि सर्वज्ञ वास्तव में होते ही नहीं कोई। शुरुआत यहां, सर्वज्ञ वास्तव में होते ही नहीं है। तो मैंने कहा भैया फिर तो कुंद कुंद समंत भद्र आदि जिन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि की वो तो बेकार होगी। कहते नहीं भाई, असल में जिसने पर को जाने ही नहीं, वो तो झलकता है उनके ज्ञान में, जानते थोड़ी। ज्ञान जो है उसके लिए राग ये अनिवार्य तत्व है क्या? कि राग प्रेरित करेगा तभी ज्ञान जानेगा, ये शर्त है क्या? भाई अनादिकाल से जीव मिथ्यात्व और राग के कारण जिसमें रुचि होती है उसको जानता है, जिसमें रुचि नहीं होती है उसको नहीं जानता है। ये सही है कि ऐसा अनादिकाल से संसारी जीव करता आया है, लेकिन क्या ये ज्ञान का स्वभाव है? नहीं। क्या ये ज्ञान का नेचर है? क्या राग के बिना ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं होती? जो राग के बिना, जिसने जानना नहीं चाहा, तो उसके ज्ञान को ज्ञान नहीं मानोगे आप। ये ज्ञान है कि अज्ञान है? अज्ञान। मेरे पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? केवली का ज्ञान वीतरागी होके भी अत्यंत स्पष्ट है, परिपूर्ण है। जीव जब शुभ से परिणमित हुआ था, तो उस परिणाम में, उस काल में आज भी केवली के ज्ञान में शुभ का सद्भाव है। वो उसे देखने से घबराते नहीं। एक बार सही घटना हुई, वो दिल्ली में एक हमारे मित्र हैं डॉक्टर DC जैन, वो जीव दया शाकाहार का प्रचार विचार बहुत करते हैं। तो अभी नहीं, बहुत साल पुरानी बात है। तो वो हमसे बोले, अरे बहुत अच्छा, जो जीव दया और शाकाहार पे बहुत अच्छी, हमने उन दोनों CD शुरू हुई थी। एक खाली CD भी 500 रुपए की आती थी। तो बड़े उससे बोले, भैया मेरी CD वापस कर देना, 2 CD है 1000 रुपए की। तो हमारे वहां जहां स्वाध्याय के लिए मैं जा रहा था, 10 लक्षण के दिन थे दिल्ली में ही, तो वो लोग कहने लगे, भाई सब कुछ हो तो ऐसी चीज दिखाना ताकि लोग, आज के लोगों में शाकाहार की प्रवृत्ति थोड़ी घट रही है और धर्म की, तो उनको, मैंने कहा भैया उनसे लाके दे देंगे, तुम दिखा लेना, मैं तो जा रहा हूँ स्वाध्याय करके, तुम अपने देखते रहना, कल के दिन हमारी वापस दे देना, हम ले जाएंगे। अगले दिन मैं पहुंचा तो मेरे लिए बड़ी गालियां पड़ी। गालियां बने, अरे डॉक्टर साहब क्या ले आए तुमने, तो हमारा मंदिर कसाई खाना बना दिया। सब क्या हो गया? मैं तो
डॉक्टर डिसीजन से सीढ़ियां लगा दी थी आपको, वो शाकाहार जीव दया का प्रचार करते, उसमें मैंने क्या कर दिया? कहते नहीं 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 आपको पता नहीं है। उन्होंने उसमें तो साहब ऐसी ऐसी चीजें बताई, सारे कत्ल खानों का वो दे दिया था। पॉइंट समझ रहे कि नहीं समझ रहे? हिंसा कैसे होती है, कैसे कैसे मारती है। कहा भाई साहब यदि ऐसा कुछ है तो ठीक है, हम भी मानते हैं कि भाई मंदिर में ऐसी चीजें नहीं दिखाई जाना चाहिए, लेकिन मैं एक चीज पूछता हूं कि केवली के ज्ञान में यदि ये झलके तो क्या वो उसे स्किप करेंगे? नहीं। और स्किप करेंगे तो केवली बचेंगे? नहीं। पॉइंट समझ रहे? यहां पर शुभ अशुभ का मतलब जीव शुभ अशुभ रूप परिणमित हो जाता है, शुभ अशुभ आत्मा के ही स्वभाव है। ये सब व्यर्थ की बातें नहीं है। केवल ज्ञान ऐसा कुछ नहीं जानता। वो क्या कह रहे हैं कि जिस समय जीव शुभ रूप परिणमित हुआ था, जिस समय अशुभ रूप परिणमित हुआ था और शुद्ध रूप परिणमित हुआ, ये परिणाम में वो तीनों का सद्भाव तो देखते हैं, लेकिन तीनों का देख लेते उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं तो फर्क पड़ता है, बस गड़बड़ी है। एक सरागी के ज्ञान में, एक वीतरागी के ज्ञान में सबसे बड़ा अंतर जो संकुचितपना आता है, हम अल्प ज्ञेय को जानते हैं, एक ज्ञेय को भी पूरा नहीं जानते, एक पर्याय को भी पूरा नहीं जानते। ये जो कमी आती है ये काय से आती है? ये जो नर्व सिकुड़ती है ना आंख की, काय से सिकुड़ती है? हम सोचते हैं कि बारीक चीज देखी इसलिए सिकुड़। आंख कभी बारीक चीज देखने से उसकी नर्व सिकुड़ती नहीं। इसकी पहचान बताऊं आपको, सुनना जरा ध्यान से। डॉक्टर आंखों की एक एक्सरसाइज बताते हैं। आप एक पेंसिल लो, पेंसिल की बिल्कुल पतली नोक बनाओ, और वो कहते हैं पूरी पेंसिल मत देखना, अकेली नोक देखो और यहां से यहां नाक तक लाओ, ऐसे करो। ये दिन में 5 बार एक्सरसाइज करो, तुम्हारी आंखों की जो रोशनी कम हो रही ना वो ठीक हो जाएगी। आंखों की एक्सरसाइज है, आंखों की दंड बैठ के हैं। तो सूक्ष्मता देखने से आंख की रोशनी कमजोर नहीं होती। वो कहते हैं आंख की रोशनी कमजोर कब होती है कि जब उसे राग द्वेष से देखते हो, बीपी बढ़ा के घटा के देखते हो, उससे कमजोर। सहज रहिए, वीतरागी रहिए। अब शुभ हो तो शुभ को जान लिया, अशुभ का सद्भाव था उस काल में, अशुभ को जान लिया। शुद्ध का सद्भाव था तो शुद्ध को जान लिया। लेकिन वो किस रूप में जाना? जीवो परिणमति जदा, ये जीव के परिणमन के रूप में जाना। ऐसा मैं हूं, मैं मात्र स्वभाव रूप में जाना जाता है और अन्य सभी सद्भाव रूप में जाने जाते। ये केवल ज्ञान की विशेषता। जो निज ज्ञायक है वह संवेदन का विषय है, अनुभव का विषय है। इसलिए उसको कहा धम्मेण परिणदप्पोपा धम्मो मुड़ेयम। उसमें शुभ अशुभ शुद्ध नहीं कहा, ठीक है ना? पर मेरे के अलावा जो मेरे जैसे अन्य जो जीव भी हैं, उनके जो भी परिणमन है मैं सबको जानता हूं। लेकिन जब शुभ था तो शुभ जान लिया, शुभ का सद्भाव जान लिया। जब अशुभ रूप था अशुभ का सद्भाव जान लिया। शुद्ध रूप था तो शुद्ध का भी सद्भाव जान लिया। उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसे अपना स्वरूप नहीं माना। क्योंकि जीव का परिचय तो ज्ञायक हो सकता है, शुद्ध और अशुद्ध जीव का परिचय नहीं हो सकता। यदि शुद्ध और अशुद्ध जीव का परिचय हो
तो नियम सार में पद प्रमलधारी देव क्यों लिखते कि शुद्धा शुद्ध विकल्प ना भवति सा मिथ्यादर्शी प्रत्यहम। शुद्ध और अशुद्ध के विकल्प करने वाला प्रति निरंतर मिथ्या दृष्टि रहता है। समझ गए? इसलिए यहां शुद्ध माने वो अशुद्ध का प्रतिपक्षी शुद्ध, यहां शुद्ध माने ज्ञायक नहीं। ख्याल में जो कर्म सापेक्ष है उसकी शुद्धता की बात है, ज्ञायक सापेक्ष शुद्धता की बात है। ख्याल में ये अंतर हमें पहचानना। हमारी कमी क्या है? हम जो आचार्य जहां जिस टोन में जो बात कहना चाहते हैं उस रूप में नहीं पहचान के हम दूसरे रूप में पहचान। आज मैं आप लोगों को ग्रुप में एक लेख भेजू जिसमें आचार्य कुंद ने जो कलिकाल सर्वज्ञत्व है, माने उन्होंने सर्वज्ञ सिद्धि जो की, यद्यपि उसमें इस गाथा से नहीं लिया गया, कुछ आगे की गाथाओं में। पर आप लोग जो पूछते हैं कि साहब इसकी उत्थानिका बता दो, इसका प्रश्न बता दो, अब आप नियम सार प्रवचन सार जी आपके पास, इसमें जो उत्थानिका दी वो पढ़ना और उस लेख में हर एक गाथा की जो उत्थानिका दी वो पढ़ना। तब आपको अंतर पता चलेगा कि कुंद असल में बताना क्या चाहते हैं और हमें समझाया क्या गया। सर्वज्ञ सिद्धि ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में कैसे की और ज्ञान का, केवल ज्ञान का स्वरूप कैसे बताया, जिसको हम ज्ञेय का स्वरूप समझ रहे हैं वो ज्ञान का स्वरूप, लेकिन केवल ज्ञान का। समझ गया? यहां पर इस सब परिणाम स्वभाव कहने का मतलब वस्तु में शुभ अशुभ शुद्धता ये सब होती है ये बताना नहीं है। केवल ज्ञान परिणाम में शुभ अशुभ शुद्धता को निष्पक्ष भाव से जान लेता है, वो सद्भाव रूप में जानता है, ना स्वभाव रूप में जानता है, ना विभाव रूप में जानता है, ना अभाव रूप में। ये जो असली उत्तर है इस गाथा का, ये तो निकलता नहीं है लोगों से। बाकी निकलते हैं कि जीव जब शुभ रूप परिणमित होता है, दया दान व्रत आदि के परिणाम करता है, तो वो शुभ पुण्यात्मा कहलाता है। अब बताओ रूपलवेन, ये अर्थ है क्या इसका? मूल में आचार्य देव ऐसा कुछ कहना चाहते हैं क्या? जो कुंद नहीं कहना चाहते हैं वो सब आप कह रहे हो, वो उनके नाम से व्याख्यान कर रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आता आप कुंद का समर्थन कर रहे हो कि विरोध कर रहे हो। मेरा भ्रम है, मैं अपनी अज्ञानता मानता हूं, भैया मुझे कम आता है, नहीं आती ज्यादा समझ में, लेकिन आप बताओ तो सही कि मूल गाथा में तो आचार्य देव ये कह रहे हैं और उसके व्याख्यान में आप ये निकाल रहे हो कि जीव शुभ रूप से परिणमित होता है। अरे परिणाम में शुभ का सद्भाव होता है, लेकिन परिणाम शुभ रूप नहीं होता। परिणाम में अशुभ का सद्भाव होता है, लेकिन परिणाम अशुभ रूप नहीं होता। परिणाम में कर्मोदय जन्य या उसके अभाव जन्य शुद्धता का सद्भाव होता है, लेकिन वह परिणाम शुद्ध रूप भी नहीं होता। परिणाम तो ज्ञान दर्शन चेतना आदि रूप ही है। ये जो असली अंतर है ऐसा केवली जानते हैं, ये इसका अर्थ है। इसमें जीव शुभ अशुभ शुद्ध रूप होता है ये बताना लक्ष्य नहीं है। जीव में ऐसी ऐसी परिणतियां होती हैं, उनको केवली सद्भाव रूप से जानते हैं। देखो सद्भाव के दो अर्थ होते हैं। अब आज कुछ और खुलासा करो। जैसे सद विशेषण सत्ता के अर्थ में भी आता है, जैसे उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत, तो वो सत के रूप में भी। और एक मैं सद्भावना, मेरी आपसे बहुत अच्छी भावना, सत माने अच्छा, समझ रहे हो? तो यहां पर अच्छे के अर्थ में नहीं है, यहां पर मात्र सत्य के अर्थ में।
वह मौजूद है बस। इससे अलावा उन्हें कौन अच्छा है, कौन बुरा है, किसको लेना, किसको नहीं लेना, ये केवली के ज्ञान का विषय नहीं। अब आगे बता दूं कुछ, पेट में मरोड़ नहीं होना चाहिए, पहली शर्त। जीवादि 9 पदार्थ हैं, जीवादि 7 तत्व हैं, उनमें हे ज्ञेय उपादेय जानना के नहीं। जीव आश्रय करने के लिए परम उपादेय है, अजीव ज्ञेय है, संवर निजरा आश्रय बंदे हे हैं, संवर निजरा आलम्बन करने के लिए उपादेय है, मोक्ष प्रकट करने के लिए उपादेय है। ये जो आपने डेफिनेशन की, ये केवली के अनुसार है क्या? केवली कभी ऐसा कह सकते हैं क्या? तो ये डेफिनेशन किसकी है ये बताओ। जब आप कहते हो केवली कहा सो प्रमाण, केवली ने जो कहा वही प्रमाण, तो फिर ये व्याख्या आपने निकाली कहां से? ये छद्मस्थों की अपने स्वार्थ से की गई व्याख्या है। ये उसी तरह की है कि जैसे पूजन की पुस्तक को जिनवाणी कहना। पूजन की पुस्तक भगत वाणी होती है, जिनवाणी नहीं होती है। भगवान अपनी स्तुति खुद नहीं करते, समझ गया? है भगत वाणी, लिखते जिनवाणी। लिखते कि नहीं लिखते, बोलते कि नहीं बोलते, सब कहते तो जिनवाणी की किताब है क्या? तो पूजन पढ़ना है, सब जगह जिनवाणी लिखा, समझ गया? और है क्या? भगत वाणी। तो ये भगवान के नाम से, केवली के नाम से, आगम के नाम पर जो आपने ये प्रतिपादन किया है ना कि केवली ने ऐसा कहा है कि जीव पुद्गल धर्म धर्मा का ये जो जीव जीव आश्रम संबंध जरा मोक्ष, ये 3 तरह के हैं। कुछ ज्ञेय हैं, कुछ हे हैं, कुछ उपादेय हैं। कोई आलम्बन करने के लिए उपादेय है, कोई प्रकट करने के लिए उपादेय है। ये सब जो मीमांसाएं हैं, ये केवली के ज्ञान में हो सकती है क्या? जब हो ही नहीं सकती तो आप केवली के नाम पे कैसे कहते? ये सब छद्मस्त हो। हाँ, हमारे लिए काम किए, क्यों? हमें तो राग है ना, तो हमारा रागात्मक भाव ऐसी व्याख्याएं करता है। केवली का ज्ञान ऐसा वस्तु स्वरूप का प्ररूपण कभी नहीं करता, ना वो वस्तु को ऐसा जानता है, ना उनकी दिव्य ध्वनि में ऐसा कभी आता। ये प्रवचन सार सिद्ध करता। यदि आप प्रवचन सार नहीं पढ़ोगे और इस दृष्टि से नहीं पढ़ोगे तो कभी जीवन में केवली को नहीं जान पाओगे, केवल ज्ञान को नहीं जान पाओगे। सर्वद्रव्य पर्याय केवल से तो पढ़ लोगे कि लोकालोक के सभी द्रव्य और उनकी सभी पर्यायों को केवली जानता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ये सब पढ़ते रटते रहोगे, पढ़ते रटने की चीजें हैं, ये वास्तविक नहीं। अरे जाने तो कैसे जाने? आप कल्पना करिए, उनको सीडी दे दी, उसमें कत्ल खानों के दृश्य थे कि देखो ऐसी ऐसी क्रूरता से मांस पैदा होता है और लोग बाग ऐसे ऐसे लेते हैं। बच्चों को बचाओ, आजकल चॉकलेटों में पता नहीं किन किन चीजों में मिलता है और तुम सोच के हम तो शाकाहारी हैं, खाए जा रहे हो। तुम्हें पता है उनके लिए इतनी हिंसा की जाती। ये बताना उनका उद्देश्य था। मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा उनका कि मंदिर में वो सीडी दिखाना अच्छी बात, ये नहीं कह रहा। लेकिन तुम यदि सत्य को सत्य रूप में जान नहीं सकते, घबराहट होती है, इसका मतलब अभी तुम केवली के मार्ग पे चलना नहीं चाहते हो, केवली को जानते नहीं। तुम्हारी घबराहट, तुम्हारा ज्ञान केवल ज्ञान का विरोधी है, क्योंकि केवली का ज्ञान किसी से घबराता भी नहीं है और किसी से जुड़ता भी नहीं, आकर्षित भी नहीं होता, विकर्षित भी नहीं होता। उसका नाम केवली का ज्ञान। एक ही समय में दोनों चीजें जानना।
एक समय इमली का ज्ञान एक समय में संपूर्ण को जानता है कि नहीं जानता है? तो अपने अतीत के नरक निगोद के भवों को भी जान रहा है कि नहीं जान रहा? और आगामी सिद्धावस्था को भी जान रहा कि नहीं जान रहा? तो भी अब चलो जल्दी छोड़ो और सिद्ध हो जाए, ऐसी कोशिश, ऐसा विकल्प, ऐसी प्रवृत्ति उनके ज्ञान। और वो सब जाने तो अरे यार कहां से कहां हो गई एक बार हो गई, क्या रोज रोज वही लेके बैठ जाते हो, नरक निगोद रोज जानते, हम तो प्रति समय जानते, एक साथ जानते हैं, सिद्ध अवस्था को भी और निगोद अवस्था को भी एक साथ जानते, अत्यंत स्पष्ट जानते हैं। उस समय का पर्याय ज्ञान क्या जान रहा था ये भी जानते हैं, लेकिन हमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। क्यों? हम परिणाम में उसका सद्भाव जान रहे हैं, परिणाम को उसका स्वभाव नहीं मान रहे। कितना बड़ा अंतर पड़ा। हम परिणाम में उसका सद्भाव जान रहे हैं। 6 है पर मैं उसका करता नहीं। शुभ है, उस समय के परिणाम में शुभरूप परिणमन हुआ था, सही हुआ था, लेकिन वो मेरा स्वरूप नहीं है, मैंने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। समझिए, आ जाता है, मैं उसे भगाना भी नहीं चाहता, उससे इंकार भी नहीं करना चाहता, उसे मिटाना भी नहीं चाहता। आप लोग जब खाली होते हो और अपने मोबाइल देखते हो तो फोन बुक में से भी कई फालतू नंबर मिटाते हो, व्हाट्सएप में से बहुत फालतू मैसेज मिटाते हो, गैलरी में से फालतू फोटो और वीडियो मिटाते हो, करते हो कि नहीं करते? क्यों? क्योंकि अब जानने में इंटरेस्ट है। केवली के लिए लोकालोक सारा प्रति समय एक साथ जानने में आता है, लेकिन जानने में आता है उनको किसी से इतना इंटरेस्ट नहीं है कि इसे बचाओ और इसे हटाओ। इस गाथा का प्रतिपाद्य ये, इस गाथा का प्रतिपाद्य नहीं है कि जीव जब शुभ व्रत दान आदि के परिणाम से प्रणमता है तो वो शुभ रूप पुण्यात्मा कहलाता है, जब हिंसादि पापों के रूप में प्रणमता है तो वो शुभ पापात्मा कहलाता है, और जब वह अध्यात्म ध्यान आदि करता है तो वह शुद्ध आत्मा कहलाता है। ये बताना यहां उद्देश्य नहीं, ये इस गाथा का अर्थ नहीं। समझ रहे? कितना बड़ा अंतर है, और हमने इसको पूरा लेके कहां पहुंच गए कि जीव जहां जब स्वरूप प्रणमता है तो शुभ है। अरे साहब लिखा है कि नहीं? लिखा तो बहुत कुछ है, उसमें मास्टर की दे दी है, परिणाम सद्भावो हवदि, क्योंकि ऐसा सब परिणाम में सद्भाव होता है, परिणाम में मौजूदगी है, लेकिन मैंने ऐसे परिणाम का स्वभाव नहीं। वह शुभ हो गया, यदि मैंने उस शुभ का सद्भाव था, शुभ हो गया, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर। मैं एक सही घटना बताता हूं। एक व्यक्ति थे, वो व्यक्ति उनके पास गया और उनसे कुछ उधार मांगा। उन्होंने कहा भाई साहब आपको मैं जानता नहीं, आप थोड़े पैसे मांग रहे, दे तो दूंगा, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति का नाम बताओ जो आपको जानता हो, जो जमानत दे सके। उसने मेरा नाम ले दिया। अब वो सज्जन का हमारे पास फोन आया, कहते भाई साहब मैंने जानते हो? जानता हूं। उन्होंने फटाक से उसे 10,000 रुपए पकड़ा दिए। अब उसके बाद में उसका वापस नहीं किया उसने। अब वो हमें फोन करते, अरे भाई साहब आपने हमें धोखा दिया। क्यों, क्या धोखा दिया? आप कह रहे थे उसे जानते हो, उसने पैसे लौटा ही नहीं। तुमने कि आपने कब पूछा था कि कैसा जानते हो? आप पूछते कि मैं इसे उधार दे रहा हूं,
ये वापस लौटा तो देगा? क्या आपको भरोसा है? आपने ये पूछा ही नहीं। इन तो मैं तो साफ कह रहा था, भैया भूल के मत देना। उसे दिया तो गारंटी से लौट के नहीं। जानना, ज्ञान में सद्भाव होना और ज्ञान के जो हमारे सांसारिक स्वार्थों के परिचय होना, इन दोनों में बहुत बड़ा। हम जानते हैं कि ये भला है कि ये बुरा है, केवल ही जानते हैं कि परिणाम का सद्भाव है, वो उसमें भला और बुरा नहीं, हितकारी और हितकारी नहीं जानते, इसे अपनाना या छोड़ना ये भी नहीं जानते। ये केवल ज्ञान का स्वरूप है, ये केवली का स्वरूप है। ये इस ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन प्रवचन सार के पहले अधिकार में किया गया। आचार्य समझा रहे हैं ज्ञान तत्व को और हम उसमें ढूंढ रहे हैं ज्ञेय तत्व। अरे ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन अभी 92 गाथा के बाद शुरू हो, अभी तो ये 9वीं गाथा चल रही है, समझे? यहां पर आप कहां ज्ञेय तत्व ढूंढ रहे हो? ये तो ज्ञेय तत्व का प्रज्ञापन आचार्य कर ही नहीं रहे, समझे ना? इसलिए इसमें प्रत्येक गाथा, प्रत्येक शब्द का अर्थ आपको क्या करना कि इससे ये जानना कि केवल ज्ञान का स्वरूप क्या है, केवल जानने की प्रक्रिया क्या है, उससे केवल ज्ञान की वीतरागता कैसे सिद्ध होती है, केवल ज्ञान की निर्मलता कैसे सिद्ध होती है, केवल ज्ञान की सूक्ष्मता कैसे सिद्ध होती है, केवल ज्ञान की अनंतता कैसे सिद्ध होती है, ये निकालना आपका कर्तव्य है। इससे ये नहीं निकालना कि जगत में पदार्थ कैसे कैसे होते और पदार्थों का स्वरूप क्या होता। अब डिफरेंस समझिए रूपल भाई, गड़बड़ी कहां हो रही थी? आचार्य देव ने साफ नाम दिया ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और यहां पर उत्थानिका हो रही है, जीव का स्वभाव शुभ शुद्धत्वम विनिश्चिनोति, जीव के शुभ शुभ शुद्धता का निश्चय करते हैं। यहां कहां कह रहे हैं आचार्य? केवल ज्ञान कितना निर्मल, कितना निष्प्रह है कि वह सबको परिणाम में सबका सद्भाव जानते हुए भी उससे नितांत प्रभावित अनंत जीव है, अनंत जीवों के अनंत अनंत परिणाम है। राणा जीवा राणा कम्मा राणा भी अवे लब्धि। तुम संसारी हो तो कुंद कुंद कहते हैं वैण विहारम, तुम बोलना तक मत इनसे, तुम्हारा ज्ञान विकृत हो जाए, तुम्हारे परिणाम विकृत हो जाए। केवली से क्या कहते हैं? महाराज चैन से जानो, सबको जानो, सबके शुभाशुभ जानो। क्यों? क्योंकि आपके जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप पहले वीतरागी हो और बाद में जानते। हम लोगों के लिए सिवाय फर्क के और कुछ नहीं पड़ता। डिफरेंस समझ रहे हो? कितना बड़ा अंतर। एक छोटा सा दृष्टांत देने का भाव, निष्प्रहता, अप्रभावित होना क्या होता? ये जो आप सर्द गर्मियों में एसी वगैरह चलाते हो, चलाते हो, ठंडी हवा आती है कि नहीं आती? और यदि ये बंद हो जाए, लाइट चली जाए, तो गर्मी पसीना आता है कि नहीं आता? एक काम कर, इसका मतलब इससे फर्क तो पड़ता है। एक काम कर कि शरीर अलग रह जाए और आत्मा अलग हो जाए। देह को छोड़ के आत्मा देह से वियुक्त हो जाए, देह वियोग हो जाए। तो जो देह को छोड़ने के बाद उस आत्मा को एसी की ठंडी हवा लगेगी कि नहीं? अच्छा चलो, देह को तो लगेगी, इसे नजला जुकाम होगा कुछ? क्या गजब है। ना आत्मा प्रभावित होता है, ना देह प्रभावित होती है, दोनों एक दूसरे से जुड़ के एक दूसरे में मोह करके सारा कुछ प्रभावित होता है। ये प्रभावित कौन कर रहा है? ये मोह प्रभावित कर रहा है। ना पुद्गल प्रभावित हो रहा है,
ना आत्मा प्रभावित है। यदि हो तो उसी एसी की ठंडक में ना मुर्दे को ठंड लगना चाहिए, जुकाम छींक आना चाहिए, सो आती नहीं। और आत्मा अलग हो जाए तो उस आत्मा को वो ठंडक या गर्मी लगती नहीं। ज्ञान में झलके अलग चीज है और उससे प्रभावित होना अलग चीज है। केवली के ज्ञान में झलकता है, सद्भाव है, लेकिन केवली का ज्ञान इनसे प्रभावित नहीं। आपने जो व्याख्या नीचे की, जपा कुसुम की तरह श्वेत कृष्ण रक्त आदि रूप, ये प्रभावित की बात की है। इसलिए मैंने कल प्रश्न किया था कि ये सद्भाव की बात है, स्वभाव की बात है, या दूसरों के प्रभाव की बात है। ये गाथा सद्भाव की गाथा है। ये गाथा ना प्रभाव की गाथा है, ना अभाव की गाथा है, ना स्वभाव की गाथा। ये मर्म नहीं निकाल पाए तो प्रवचन सार छूट गया। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन में यदि आप शुभ शुभ शुद्ध परिणाम निकाल रहे हो तो ज्ञान तत्व प्रज्ञापन छूट गया, प्रवचन सार है ही नहीं। क्योंकि जब आचार्य कह रहे हैं मैं ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन कर रहा हूं, केवल ज्ञान की निर्मलता को बता रहा हूं, ना तो मैं केवल ज्ञान दिख पाया ना निर्मलता दिख पाई, तो मैं दिखा तो क्या कि ये जीव व्रतादि करके तो शुभ रूप हो गया, ये हिंसादि करके अशुभ रूप हो गया, और ये थोड़ा बहुत आत्म ध्यान करके शुद्ध रूप हो गया। तुम समझ ही नहीं पाए कि ये प्रवचन सार है, ये इसका व्याख्यान नहीं। जब आचार्य ने हेडिंग दी कि ज्ञान तत्व का प्रज्ञापन है, तो तुम्हें ज्ञान तत्व का ही प्रख्यापन करना। उनका काम प्रज्ञापन करना और आपका काम प्रख्यापन। आप उसी को लोक में ख्याति करो, वो ही समझाओ, दूसरा समझाने की कोशिश करो। यहां गड़बड़ी क्या हो रही कि हम दूसरी चीज समझ गए। इसकी सावधानी रखना। आज ये गाथा पूरी हुई, कल से इस विषय को नए सिरे से अगली गाथा से चलाएंगे। आज समय